दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, त्रैमासिक परीक्षा का आपका टाइम टेबल आ चुका है और आप लोगों का हिंदी का जो पेपर है वो उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि हर विषय के जो वीडियो है हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी को क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चनों को आप याद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस पेपर को, और इसमें से आपकी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए, स्वर्ण काल यहाँ पर किसे कहा जाता है तो आपको मैं बता देता हूँ। जो भक्ति काल है इसको स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, और यहाँ भक्ति काल को स्वर्ण काल इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इसमें जैसी रचनाएं हुई है ऐसी अन्य काल में नहीं हुई है। इसके बाद देखिएगा, कामायनी के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 पर आपको जाना रहेगा। जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचनाकार हैं। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित है, तो यहाँ आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है रिपोर्ताज। रिपोर्ताज के अलावा आप देख सकते हो संस्मरण और आत्मकथा या फिर जीवनी। तो दोस्तों, आप लोगों को इसमें करेक्ट आंसर बताना है संस्मरण। ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, माता पिता में समास है। माता पिता में कौन सा समास है, तो इसमें दोनों पद प्रधान है, इसका मतलब इसमें द्वंद्व समास आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है। और जो द्वंद्व समास है ये ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है, सेकंड में दिया है। इसके बाद में रामचंद्रिका के रचनाकार, हाँ, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं, तो इसमें आप लोगों को रामचंद्रिका के रचनाकार बताना रहेगा, वो हैं केशवदास। केशवदास रामचंद्रिका के रचनाकार हो जाएंगे। मेघों की तुलना किससे की गई है, तो आपको याद रखना है मेघों की तुलना पाहुन से की गई है। मेघों की तुलना पाहुन से की है। अब देखिएगा, अब आ चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों हमारे रिक्त स्थान। उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद। पंचतंत्र में समास है, तो पंचतंत्र में यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। रात का विलोम क्या है, तो विलोम पूछा है तो दिन हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होगा। एकांकी में अंक पाया जाता है, तो एकांकी में एक अंक पाया जाता है। समास के भेद होते हैं, तो समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको याद रखना है समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद होते हैं समास के। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आप देखिएगा, ये आपकी सही जोड़ी आ चुकी है। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारा ऐप है उसको भी आप डाउनलोड कर लेंगे। चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने ऐप की लिंक दे रखी है। 9 2 11 होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना, ये मुहावरा है। पंचवटी, पंचवटी जो है ना, इसमें आप लोगों को क्या बताना है, तो यहाँ आप लोगों को पंचवटी खंड काव्य बता देना है। और सूरसागर, सूरसागर की रचना सूरदास ने की है। रीढ़ की हड्डी, तो ये यहाँ पर आपको क्या बताना है, जगदीश चंद्र माथुर बताना है। रामचरितमानस महाकाव्य है और विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि बताएंगे। इसके बाद में आप देख सकते हो सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। पहला प्रश्न है, इस जल प्रलय में बाढ़ का चित्रण है, तो ये आपका सही होगा। अगला है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन हैं, तो इसमें भी आपको सत्य लिखना है। रचना के आधार पर वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, तो इसमें आपको असत्य लिखना है क्योंकि रचना के आधार पर 3 होते हैं। रीढ़ की हड्डी व्यंग प्रधान एकांकी है, ये सही बात है। रस के 5 अंग होते हैं, ये गलत है क्योंकि 4 अंग होते हैं। यथाशक्ति अव्ययभाव समास है, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन। देखिएगा, 2 बैलों की कथा नामक पाठ के लेखक कौन हैं, तो इसमें आपको प्रेमचंद बताना है। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, तो मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा गया है। बाढ़ का जो पानी है उसको मृत्यु का तरल दूत कहा है। शिवालय शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो शिव प्लस आले, शिव प्लस आले, आपको शिवालय इस प्रकार से संधि विच्छेद करना रहता है। इसके बाद अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं।
छायावाद के किन्हीं 3 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो इसमें प्रसाद पंत निराला, महादेव वर्मा ये छायावाद के कवि हैं। गद्य की 2 विधाओं में आप लिखेंगे, नाटक और कहानी। बाकी आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है। आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोगों को हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन पर सारे PDF आपको मिल जाएंगे। मेंस एजुकेशन ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करेंगे।